आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डज वर्ल्ड पीस मीन? वर्ल्ड पीस का क्या मतलब है बच्चों? अभी हमने डिस्कस किया था. यस, वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हार्मनी? हार्मनी से आपका क्या मतलब है? द टर्म हार्मनी मीन्स कॉपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी हमारा जो है तालमेल, संतुलन और सहयोग, आपसी सहयोग, इससे हमारा जो है हार्मनी मेंटेन रहेगी. व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस? वर्ल्ड पीस को जो फैक्टर्स हमारे डिस्टर्ब करते हैं वो कौन से हैं? जो डिस्टर्ब करते हैं वो वॉर एंड टेररिज्म है एंड फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए फाइटिंग, जो झगड़े हमारे जो होते हैं कास्ट, क्रीड, कलर और रिलीजन के ऊपर, और वॉर एंड टेररिज्म, ये हमारे जो है मेन फैक्टर्स है जो डिस्टर्ब करते हैं. नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द टर्म वसुधैव कुटुंबकम मीन? हमारा इसका क्या अर्थ है कि हमें पूरे संसार को जो है एक परिवार के रूप में देखना चाहिए. वसुधैव कुटुंबकम मीन्स दैट वी शुड कंसिडर whole world as a family. So now let us understand new words which have came in this lesson. Snatched, झपट्टा मारना. Harmony, सामंजस्य, coordination, तालमेल. Terrorism, आतंकवाद, psychologically, मनोवैज्ञानिक रूप से. So now let us recite some poem. Maintaining peace all the world around, you and me, every city, every town, one by one, in our work and in our play, we shall maintain peace by what we do and what we say. We shall maintain peace by what we do and what we say. It's up to you, it's up to you to show we care, reaching out to everyone, everywhere, reaching out to everyone, everywhere, heart to heart and friend to friend, circling all around the world, come and back again. So take my hand and come along. It's time to sing the world a new brand song. It's time to sing the world a brand new song. So sing it loud, sing it clear, all together so everyone can hear. Maintaining peace all the world around, you and me, every city, every town, one by one, in our work, in our play, we shall keep maintaining peace by what we do and what we say. We shall maintain peace by what we do and what we play. So, बच्चों, आपको ये समझ आई होगी कि हमें सभी की जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है कि वर्ल्ड को शांत माहौल रखने की, वर्ल्ड में, विश्व में. तो ये हम सब अभी अपने अपने लेवल पे सभी कर सकते हैं. So next, let us move on to the next slide. This is exercise given in the at the back of your lesson. Tick the correct word is given in the brackets. आपको टिक करने हैं उन वर्ड्स को जो कि ब्रैकेट्स में दिए गए हैं. अब some deserts are bare, ये थोड़े से इनकी ये मिलती जुलती इनकी प्रोनाउंसिएशन है. Some deserts are bare and bare and rocky. अब देखिए इन दोनों में से आपको भरना है. तो some deserts are, bare का मतलब होता है सुनसान, bare का मतलब होता है भालू. तो some desert जो होते हैं वो हमारे bare हैं, यानी सुनसान है. तो हमारा क्या आएगा? सम. वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. अब देखिए वीक है दोनों. वीक का मतलब कमजोर, इसका मतलब है नेक्स्ट हफ्ता, इसका मतलब है वीक मतलब कमजोर. तो हमें दिल्ली जो है हम कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट वीक, राइट. सो वी गेट मिल्क फ्रॉम ए डायरी. यहाँ पे डायरी लिखा है, यहाँ डेयरी है. तो मिलती जुलती प्रोनाउंसिएशन है. तो डेयरी मतलब होता है जहां से दूध मिलता है, डायरी मतलब जहां हम लिखते हैं. सो अब क्या आएगा? वी गेट मिल्क फ्रॉम अ डेयरी. व्हीट फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श, जिस फ्लोर का मतलब है आटा. तो गेहूं का आटा आएगा. तो इज यूज टू मेक ब्रेड, इससे हम ब्रेड बनाते हैं. तो हमारा व्हीट फ्लोर. मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर अपोजिट. अब हमारे अपोजिट वर्ड्स हैं, प्लीज टेक केयर, ध्यान से देखेंगे. स्नैच, छीनना. तो हम जब किसी चीज को छीनते हैं तो उसको हम दूसरी चीज को छोड़ देते हैं. तो रिलीज. क्वेरल, क्वेरल मतलब झगड़ा. अगर हम किसी से झगड़ा करते हैं तो उसकी अपोजिट क्या है? शांति. फ्रेंड, फ्रेंड का बता सकते हैं आप. तो ये तो एवरीबॉडी नोज. फ्रेंड मतलब दोस्त, दोस्त का उल्टा दुश्मन. यस, एनिमी. वेरी गुड. फ्रीडम, फ्रीडम जो है वो किसी को हम स्वतंत्र करते हैं और किसी को हम दास बना लेते हैं. तो स्लेवरी. सो हार्मनी, हार्मनी का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट. तो वायलेंस, वायलेंस आप जानते हैं हिंसा, और जो गांधी जी ने भी सिखाया था वो नॉन वायलेंस. एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब किसी चीज को हटाना और किसी चीज को इंक्लूड करना. हमने इंक्लूड किया, उसका अपोजिट है डिफरेंट का. तो आप सभी बता सकते हैं. यस, यू कैन ट्राई इट. यस, सेम. सो डिफरेंट का हमारा सेम हो गया. सो यू हैव टू लर्न देम. ओके, नाउ लीडर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड पीस. आप सब जानते हैं महात्मा गांधी, वो ही वाज द ग्रेटेस्ट
पॉलिटिकल स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द 20th सेंचुरी, और उन्होंने नॉन वायलेंस जो और सत्याग्रह का हमें पाठ पढ़ाया था। द साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जो हैं, उन्होंने अपार्थीड यानी रंग भेद नीति को पूरा उसको हटाने में हेल्प की थी, और उन्होंने एज अ ग्लोबल वो एडवोकेट रहे फॉर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में कोशिश की। दलाई लामा जो हैं वो टिबेटन बुद्धिज्म लीडर हैं जिन्होंने द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस लिखी है। ही इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द कम्युनिटी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वॉइसेस। अब वॉइसेस में क्या है, देखिए बच्चों, वॉइस क्या होते हैं, हम जब जैसे अब एक सेंटेंस देखें, आपने छोटी क्लासेस में आपने सेंटेंसेस सीखे हैं, आपको टेंस भी जानते होंगे, तो हम पहले एक सेंटेंस देखते हैं, देन आई विल लेट यू नो कि व्हाट एग्जैक्टली द वॉइस चेंज। सो राम, हम एक सेंटेंस देख रहे हैं, राम हेल्प्ड एन ओल्ड मैन। अब देखिए एक सेंटेंस ये है और हमारा एक सेंटेंस ये है, एन ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड बाय राम। दोनों का अर्थ सेम होता है, जब भी हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं दोनों का अर्थ सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे एक्शन फोकस जो होता है वो एक्शन के ऊपर होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीविंग होता है पैसिव वॉइस में। सो इन एक्टिव सेंटेंसेज सब्जेक्ट जो है वो काम करता है, उसने हेल्प की है ओल्ड मैन की, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एक ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति की मदद जो है राम द्वारा की गई। तो एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस में यही फर्क है, इसमें सब्जेक्ट परफॉर्म करता है और पैसिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। नाउ अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। देखिए एक सेंटेंस देखेंगे, तन्मय सिंग्स अ सॉन्ग। आप जानते हैं ये पहला जो हमारा ये है काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, सिंग्स जो है हमारी वर्ब है, वर्ब हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी है, यहाँ हमारी सिर्फ मेन वर्ब है, और सॉन्ग जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में चेंज होगा। नाउ लेट अस सी। देखिए अब ये हमारा ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट था, अब ये जाके यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन गया है, राइट। अब हमारा जो तन्मय था वो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वो अगली हमारा दूसरी तरफ जाके ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, राइट, क्लियर। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। सिंग्स जो है हमारी वर्ब है। अब हम यहाँ पे इसके बाद हमारा रूल नंबर 2 क्या है, पहला रूल हमारा ये था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। अब हमारा रूल है, अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ हमारी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। वो हम कैसे देखेंगे, हम क्योंकि कभी भी टेंस नहीं चेंज कर सकते हैं, जो एक्टिव वॉइस में टेंस होगा वही पैसिव वॉइस में टेंस रहता है, इसलिए हम पहले देखेंगे कि ए सॉन्ग, ये जो हमारी वर्ब है वो सिंग्स में क्या कौन सा टेंस है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम वो इज एम आर लगाएंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा ए सॉन्ग है या सॉन्ग्स है, अगर ये हमारा ए सॉन्ग है तो दैट मीन्स कि ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हम जो है यहाँ पर इज लगाया है, तो ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब इसका रूल नंबर जो है 3 है कि अब हम इसमें क्या लगाएंगे, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म कर देंगे। देखिए अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या हुई, सिंग था हमारा, सिंग सैंग संग, हमने थर्ड फॉर्म कर दी, मेन वर्ब जो है हमारी वो हमेशा थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये हमारे रूल्स हैं। उसके बाद हमारे को एक प्रपोजिशन लगानी है हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले, वो प्रपोजिशन है हमारी बाय, तो हमने यहाँ पे प्रपोजिशन लगा दी। तो बच्चों रूल क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ, फिर हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर उसके बाद हमारी जो वर्ब है, हमारी मेन वर्ब जो है उसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, फिर एक प्रपोजिशन लगानी है, ऑब्जेक्ट आप पहले ही लगा चुके हैं। तो दीज आर द रूल्स। और अगर हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग हमारा लास्ट में प्रोनाउन हो या स्टार्टिंग में हमारा प्रोनाउन हो तो वो कैसे चेंज होगा, लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो बच्चों ये हमारे रूल्स हैं, हमने अभी आपसे डिस्कस किया कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में चेंज होगा, हमारे जो है वो बाय हम लगाएंगे, ठीक है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी जो होगी भी मैंने आपसे डिस्कस किया, और प्रोनाउन में कैसे चेंजेस होंगे वो आपको ये दिखा रखे हैं। आई चेंज होगा बाय मी में, वी चेंज होगा बाय अस में, यू चेंज होगा बाय यू में, ही चेंज होगा हिज में, शी चेंज होगा हर में, और दे चेंज होंगे देम में। तो बच्चों इस तरह से हम जो है अपना काम करेंगे। अब हम उसके लिए हमने एक रूल बनाया है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल बन गया है। नाउ लेट अस डू हाउ टू वी मेक अ सेंटेंस। सतीश गाइडेड मी, अब आपके पास सतीश गाइडेड मी है, तो अब हम क्या करेंगे, सतीश गाइडेड मी से हमारा जो वो वर्ड सेंटेंस है, तो हमारा मी जो है किसमें चेंज होगा, आई, और क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हमारा जो वर्ब आएगी वो हमारी
हम वॉज, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमारा वॉज लगेगा, और क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लगाया, अदरवाइज हम वर लगाते थे। गाइडेड हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म भी यही है इसकी, और बाय सतीश, बाय हमने लगाया, उसके बाद हमने सतीश लगाया। सो अ विलेज वुमन इज मेकिंग कॉम्स। अब हम क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, यस, तो हमारा क्या आएगा सेंटेंस, कॉम्स आर, अब बाय अ विलेज वुमेन। अब यहाँ पे मेकिंग में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, लगेगा कि डिफरेंट आया है। बच्चों जब हमारे पास आईएनजी होता है तो हमें बीच में एक बीइंग ऐड करना होता है, क्लियर। जब हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हमारी यहाँ पे उसको दे रखा है सेंटेंस, तो हम इन को कंप्लीट करने के लिए बीइंग लगाएंगे, बाकी सेंटेंस वैसे ही बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, तीजन बाई हैज संग मैनी सॉन्ग्स। तीजन बाई ने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं। तो यहाँ पे अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, मैनी सॉन्ग्स हैज। अब यहाँ पे हमारे क्योंकि सॉन्ग्स बहुत ज्यादा है इसलिए हमने वहां पे हैव लगाया है। अब जब भी हमारा हैज दे रखा होगा तो बच्चों यहाँ पे हम हैव के साथ हमेशा बीन लगाएंगे, तो यानी बीन ऐड होगा जब हैज या हैव दे रखा होगा। हमारे बीइंग आईएनजी में हमने बीइंग लगाया है, हैज और हैव में हमने बीन लगाया है, BEEN। तो हमने क्या सेंटेंस बनाया, मैनी सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय तीजन बाय। द भील्स विल नेवर हर्ट यू। अब देखिए बच्चों एक नया वर्ड, नई चीज आई है, विल। विल के जब भी हमारे को दे रखा होगा तो पैसिव वॉइस में हम उसे क्या करेंगे, बी लगा देंगे साथ में। सो यू, अब हमारा यहाँ पे यू है तो हमारा क्या है, यू विल नेवर बी हर्ट बाय द भील्स। अब आपको क्लियर हो गया कि जब हमारे पास, हम पहले टेंस देखेंगे, हम टेंस नहीं चेंज कर सकते हैं, हमें टेंस वही रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रेपोजिशन लगेगी, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ड डिपेंड करेगा कि टेंस कौन सा है उसके हिसाब से, और हमारा ऑब्जेक्ट जो अब सब्जेक्ट बन चुका है वो क्या है उसके हिसाब से। आइए अब हम थोड़ा सा और रिकैपिचुलेट करते हैं। आप देखेंगे पहला मैं आपको सेंटेंसेस दिखा रही हूं, ये हमारा एक सेंटेंस है, द प्यून रिंग्स द बेल। यहाँ पे क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट। ये सब्जेक्ट हो गया द प्यून, रिंग्स हो गई हमारी वर्ब, और ऑब्जेक्ट हमारा है द बेल। तो हमारा अब ये क्या सेंटेंस बनेगा, हमारा जो ये द प्यून है ये क्या बन जाएगा, अब हमारा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और बेल जो है वो हमारी सब्जेक्ट बन जाएगी। क्लियर, द प्यून ऑब्जेक्ट और बेल जो है हमारी, द बेल जो है हमारी सब्जेक्ट। तो अब हमारा कैसे होगा, सब्जेक्ट माने वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, द बेल। अब हमारा ये पैसिव वॉइस है, द बेल इज रंग बाय द प्यून। अब हमने इज लगाया है, पहले हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे इज है हमारा, उसके बाद हमने ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारा रंग हमारी थर्ड फॉर्म है, और फिर हमारा प्रेपोजिशन। अब सेम देखिए, ही राइट्स अ लेटर, ये हमारा ही राइट्स अ लेटर है। तो अब ये कैसे बनेगा, लेटर उधर चला जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। सो नेक्स्ट है, अब देखिए सेम है हमारा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ पे हमने इज लगाया है। अब देखिए अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, हमने यहाँ रोट लगाया है, तो हमारे यहाँ इस की जगह पे अब हमारा क्या आएगा, वॉज, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है हमारी। टेंस के हम टेंस नहीं चेंज कर सकते, टेंस के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब लगना है। तो नेक्स्ट है हमारा, आई हैव रिटन अ लेटर। अब हमारा क्या लिखा हुआ है, हमने हैव, मैंने आपको बताया था जब हैव होगा तो हमारा हैव या हैज होगा तो हम बीन ऐड कर देंगे। तो अब हमारा क्या आ गया, अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। अब नेक्स्ट है हमारा, यू शैल। अब हमने यहाँ लिखा है यू शैल राइट अ लेटर। अब हमने कहा था आपको विल और शैल जब भी दिखाई देगा आपको तो आप उसमें क्या लगाएंगे, विल बी लगा देंगे, बी ऐड कर देंगे। और हमारा यहाँ पे हमने विल क्यों लगाया है, क्योंकि लेटर सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे विल लगाया है। नाउ दे आर प्लांटिंग मैनी ट्रीज। अब यहाँ पे हमारा ING आ गया है बच्चों, तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग। बिल्कुल सही सा कहा आपने, यहाँ लिखा है हमने दे आर प्लांटिंग मैनी ट्रीज। अब हम लिखेंगे मैनी ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड बाय, जो हमारा दे था हमारा ये प्रोनाउन जो है वो देम में चेंज हो गया। आई होप आपको ये रिवीजन में से समझ आ गया होगा।